Good morning, student. Now today's let us start new chapter. It is chapter 10, microbes in human welfare. In this chapter, this is come in unit 7, where a lot of chapters is already eliminated. The chapter 10, it is included in your syllabus, microbes in human welfare. There are basics of microbes in microbes. It is microbes are organisms which cannot be seen by naked eyes. Microbes क्या है? वो छोटे organisms हैं जिनको हम naked eyes से नहीं देख सकते. Occurrence, these are mostly found in everywhere, in soil, water, air and inside the bodies of living organisms. They can be found in thermal vents deep in soil, अंडर स्नो एज वेल एज इन एसिटिक एनवायरनमेंट. हर जगह अवेलेबल है. ठीक है. डाइवर्सिटी, माइक्रोब्स आर of various diversity and protozoa form bacteria, fungi, plants, virus, viroids and prions. माइक्रोब्स की एक बहुत बड़ी कैटेगरी है. इसमें प्रोटोजोआ भी हैं, बैक्टीरिया भी इंक्लूड है, फंजाई भी इंक्लूड है, प्लांट वायरसेस भी हैं, वायरॉइड्स भी है एंड प्रायॉन्स भी हैं. ठीक है. सो दीज आर द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. नाउ माइक्रोब्स को आपको स्टडी करना है. माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. माइक्रोब्स हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में किस तरीके से यूज़ हो रहा है. माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. सेकेंड, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. then microbes in sewage treatment, microbes in production of biogas, microbes as a biocontrol agents, microbes as a बायोफर्टिलाइजर. मतलब माइक्रोब्स की हमको 6 फील्ड रीड करनी है अलग अलग. उसमें हाउस होल्ड पर माइक्रोब्स, माइक्रोब्स इंडस्ट्रीज़ के फॉर्म पर, माइक्रोब्स सीवेज ट्रीटमेंट पर, माइक्रोब्स बेसिकली बायोगैस फॉर्मेशंस पर, माइक्रोब्स यूज इन अ बायोकंट्रोल एजेंट्स, माइक्रोब्स एज ए बायोफर्टिलाइजर. क्लियर. माइक्रोब्स वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स है, नेकेड आई से नहीं देखे वी कांट सी फ्रॉम नेकेड आइज, बट इनको यदि किसी कल्चर मीडिया पर ग्रो किया जाए एक अप्रोप्रिएट न्यूट्रिटिव एटमॉस्फेयर पर, न्यूट्रिटिव मीडियम पर, तो ये क्लस्टर्ड हो जाते हैं. ठीक है. कॉलोनीज के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं विच वी कैन सी बाय नेकेड आइज. क्लियर. ये यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए 10.3. ये कॉलोनीज हैं बैक्टीरिया की जो कि एक इन विट्रो एटमॉस्फेयर पर इनको ग्रो अप किया गया है. फंगल कॉलोनी है जो एक पेट्री डिश में ग्रो की गई है. तो ये सिंगल फॉर्म पर तो अपेयर नहीं होते, बट ये ग्रुप में बहुत ज़्यादा अपेयर होते हैं. अब हम लोग इसका फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. तो माइक्रोब्स इज हाउस होल्ड प्रोडक्ट में फर्स्ट आ गया इसमें कर्ड. कर्ड. सेकंड पार्ट आ गया डो फॉर्मेशन, DOUGH, डो. थर्ड फॉर्म इज टोडी, ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सॉर्दर्न इंडिया. फिर एक और इसकी एक और हाउस होल्ड में एक और ब्रांच आ गई चीज़ फॉर्मेशन. चीज़ फॉर्मेशन. ठीक है. तो कितने ब्रांचेस आ गए. चीज़ फॉर्मेशन में माइक्रोब्स का यूज़, कर्ड में माइक्रोब्स का यूज़, टोडी फॉर्मेशन में माइक्रोब्स का यूज़ एंड डो फॉर्मेशन पर माइक्रोब्स का यूज़. सो दीज आर द सम हाउस होल्ड प्रोडक्ट. अब फर्स्ट वी विल रीड हाउ टू फॉर्म कर्ड. ठीक है. तो कर्ड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड टू मिल्क विच इज़ कॉल्ड एज विच इज़ वर्क एज इनाकुलम. और ये एक स्टार्टर और इनाकुलम की तरीके से वर्क होता है. यदि एक थोड़े से कर्ड को हम फ्रेश मिल्क पर एक नॉर्मल टेम्परेचर पर इनपुट करें तो आफ्टर सम टाइम इट इज़ कन्वर्ट इनटू कर्ड. द मिल्क विल बी कन्वर्ट इनटू कर्ड and the starter which is used which to change milk to curd is called inoculum. ठीक है. अब ये ऐसा क्यों होता है. why? there are one bacteria, it is called as LAB. it is lactic acid bacteria and it is developed by organisms lactobacillus. क्या है ये. लैक्टोबैसिलस से डेवलप किया जाता है.
it is already present in water, multiply in suitable temperature and convert milk into curd. तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि हमको लैक्टोबैसिलस से मिल रहा है, लैक्टोबैसिलस है वो, ये मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, ठीक है। और एसिडिक नेचर का होता है। ये एसिड कब रिलीज होता है? व्हेन लैक्टो when lactic acid bacteria or lactobacillus improve और मल्टीप्लाई, जब वो मल्टीप्लाई होना शुरू करता है तो उस समय पर एसिड रिलीज होना शुरू होता है और वो एसिड बेसिकली क्या कर रहा है? कोगुलेट द पर्टिकुलर डाइजेस्टिव मिल्क प्रोटीन केसिन, वो डाइजेस्टिव जो मिल्क का जो प्रोटीन है जो केसिन फॉर्म पर होता है उसको पार्शियली कोगुलेट करना शुरू कर देता है। दिस इज़ द प्रोसेस। समझ में आया? ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का ये नेचर होता है कि वो डाइजेस्टिव मिल्क का जो प्रोटीन है केसिन उसको पार्शियली कोगुलेट करना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे वो कोगुलेट होता जाएगा वो कर्ड में कन्वर्ट होता जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ LAB, इट इंक्रीज विटामिन 12, विटामिन्स B12 जो कि मिल्क में एक न्यूट्रिशंस वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। और इसके अलावा ये जो माइक्रोब्स हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, स्टमक में जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होता है उनको प्रिवेंट करता है एंटर होने से, ठीक है, उनको चेक करता है। सो दिस इज़ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और हाउ टू फॉर्म कर्ड। अब सेकेंड आया डो, DAUGH। डो इज फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से बन रहा है। ब्रेड जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, इट इज़ फर्मेंटेड बाय ईस्ट, एक ईस्ट है, इट इज़ सैक्रोमाइसिस सेरीबेसी, ठीक है। एक ये ईस्ट है, ईस्ट को आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, फंगी का एक पार्ट है और इट इज़ कॉल्ड एज ब्रेकर ईस्ट, इट इज़ यूज टू मेकिंग डो। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग अब तो आपने देखा होगा घर में कभी भी भटूरे का आप आटा लगाते हो तो कुछ देर के बाद वो फूल जाता है और वो फूल क्यों रहा है? बाय कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है? It gives a puffy appearance due to carbon dioxide release during the formation of fermentation. फर्मेंटेशन के प्रोसेस के समय पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और वही उसको पफी अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। डो का थर्ड यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू मेक फूड लाइक इडली, डोसा, ब्रेड एंड सो ऑन। ये जो पाव वाव बन रही है ना, जितने भी फूड है साउथ इंडियंस फूड हैं, ये सब डो से ही फॉर्म होते हैं और फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जिसमें माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं। थर्ड एक आता है टोडी, फॉर्मेशन ऑफ टोडी। ये क्या है? एक ट्रेडिशनल ड्रिंक्स है। क्या है ये? एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ठीक है, जो कि माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन से हो रहा है। इट इज़ कॉल्ड एज टोडी और सॉर्दर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है। फर्मेंटेशन सैप फ्रॉम पाम ट्री से, ठीक है। तो ये टोडी भी जो डेवलप किया जा रहा है फर्मेंटेशन थ्रू माइक्रोब्स के थ्रू डेवलप होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ सैप फ्रॉम पाम ट्री बाय बैक्टीरिया। पाम ट्री के फर्मेंटेशन से बैक्टीरिया की प्रेजेंस में टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक को डेवलप किया जाता है। इसके बाद आया चीज़। चीज़ इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स आर यूज। चीज़ फॉर्मेशन में भी माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ आर नोन एज देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अलग अलग वैरायटी के चीज़ फॉर्म होते हैं जो उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के कारण वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, उनके टेक्सचर के कारण, फ्लेवर के कारण एंड टेस्ट के कारण। द स्पेसिफाइड कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज, इसमें एक माइक्रोब्स ही यूज़ हो रहे हैं। एक है जो चीज़ है जिसमें कि होल्स डेवलप हो जाते हैं, लार्ज होल्स, इट इज़ कॉल्ड एज स्विस चीज़। एक स्विस चीज़, इसके मेथड बनाने के डिफरेंट है, आर ड्यू टू प्रोडक्शंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपियन बैक्टीरियम। प्रोपियन बैक्टीरियम
मैनली, शारमानी, ठीक है, एक बैक्टीरिया उसकी स्पीशीज़ का नेम दिया हुआ है। ये कौन सी स्विस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब एक है राउफोर्ट चीज़, ये किससे बन रही है, एक स्पेसिफिक फंजी होती है, उसमें उसको डेवलप किया जाता है और वो एक पर्टिकुलर फ्लेवर प्रोवाइड करती है। तो डिफरेंट टाइप की जो चीज़ बन रही है उनके बनाने का मेथड भी डिफरेंट है, उनका फ्लेवर अलग होता है, ठीक, टेस्ट अलग होता है और अपीयरेंस भी अलग होता है। दिस इज़ ऑल बट बेसिकली ऑल आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो मोस्टली 4 or 5 6 examples I have given you that show how microbes are important in household product. अब आता है इसका सेकेंड यूज़ इन इंडस्ट्रियल लेवल पर, माइक्रोब्स यूज़ इन इंडस्ट्रियल लेवल। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर माइक्रोब्स यूज़ हो रहा है फर्स्ट फर्मेंटेड बीवरेज बनाने के लिए, फर्मेंटेड बीवरेज फॉर्म करने के लिए एक मेथड। सेकंड मेथड एंटीबायोटिक्स फॉर्म करने के लिए, एंटीबायोटिक्स फॉर्म करने के लिए, ठीक है। थर्ड आता है, इसमें एंटीबायोटिक्स बहुत तरीके की हैं, तो बेसिकली दो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें माइक्रोब सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फर्स्ट है ब्रीवेज फॉर्मेशन में, सेकंड है एंटीबायोटिक्स फॉर्मेशन में। तो ब्रीवेज फॉर्मेशन मतलब जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है। ब्रीवेज आर फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटिंग मैल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस विथ सैक्रोमाइसिटीज़, एक ईस्ट है सैक्रोमाइसिटीज़, उसका यूज़ किया जा रहा है। इट इज़ कॉल्ड एज ब्रेकर्स ईस्ट ऑल्सो, और इससे इथेनॉल डेवलप होता है, अलग अलग परसेंटेज का इथेनॉल। जो फर्मेंटेड ब्रीवेज है वो दो तरीके से डेवलप किया जाता है, एक डेस्टिलेशंस, एक विदाउट डेस्टिलेशन, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, उसमें डिपेंड करता है कि कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया है, बट प्रोसेस सबकी सेम है। और टाइप ऑफ द प्रोसेसिंग, तो दो प्रोसेसिंग होती है, डिस्टिलेशंस के थ्रू और नॉन डिस्टिलेशंस के थ्रू। तो जो डिस्टिलेशंस वाली प्रोसेस है, जो डिस्टिलेशंस के थ्रू ब्रीवेज फॉर्म हो रही है, इट इज़ विस्की, ब्रांडी और रम, ये फॉर्म हो रही है विद डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन किससे फॉर्म होती है, एंड वाइन, बियर, इट इज़ प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक केमिकल प्रोसेस है ना, तो दो तरीके की प्रोसेस यूज़ हो सकती हैं ब्रीवेज फॉर्मेशन में। कुछ ब्रीवेज विदाउट डिस्टिलेशन फॉर्म हो रहा है, कुछ डिस्टिलेशन के साथ। जो विदाउट डिस्टिलेशन हो रहा है ना, वो है बेसिकली वाइन एंड बियर, और विद डेस्टिलेशन जो फॉर्म हो रहा है वो विस्की, ब्रांडी एंड रम। ये टर्म्स को आप लोग लर्न कर लोगे कि कौन कौन सा ब्रीवेज किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। अब आता है इंडस्ट्रियल लेवल पर बेसिकली, अच्छा इन फर्मेंटेटर्स किसको कहते हैं, फर्मेंटर्स। जो लार्ज स्केल पर जब ब्रीवेज फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए जो वेसल्स यूज़ किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज फर्मेंटल। ये है दिस वन फर्मेंटल, ये क्या है, ये फर्मेंटर्स, ये बड़े बड़े वेसल्स हैं जिसमें इनको डेवलप किया जा रहा है, कि इंडस्ट्रीज शो कर दिए है कि ये फर्मेंटेशन प्लांट्स है। तो की पॉइंट सही है कि किस तरीके से डेवलप हो रही है, कौन सा अल्कोहलिक ड्रिंक किस तरीके से डेवलप हो रहा है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से, नॉन डिस्टिलेशन प्रोसेस से। नाउ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का बेसिकली मीनिंग क्या है, इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबॉडीज़ वो केमिकल होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डेवलप हो रहे हैं, और वो उसको डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक लेते हैं, ठीक है। सम एंटीबॉडीज़ विच इज़ यूज, इट इज़ पेनिसिलियम,
ठीक है, क्या है इसका? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक्स है एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने इसको डेवलप किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और वो एक बाई चांस डेवलप होने वाली मेथड है, ठीक है। किसी तरीके से ये पहले से प्रिपेयर्ड प्रोसेस नहीं थी, बाई चांस प्रोसेस है। बेसिकली इसमें क्या था? वाइल वर्किंग ऑन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, फ्लेमिंग ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ मोल्डेड अराउंड विच द बैक्टीरिया डिड नॉट ग्रो। क्या हुआ कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर वो वर्क कर रहे थे, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। फ्लेमिंग ने ये ऑब्जर्व किया कि मोल्ड्स, जो कि एक फंगी है, वो जहाँ मोल्ड्स डेवलप हो गई हैं वहाँ बैक्टीरिया डेवलप नहीं हुई है, ठीक है ना। समझ में आया? इट वॉज फाउंड दैट द केमिकल पेनिसिलिन प्रोड्यूस बाय पेनिसिलियम नोटोडम। और ऐसा इसलिए हुआ था कि वो बैक्टीरिया क्यों नहीं डेवलप हुए थे, क्योंकि उस मोल्ड्स में वो एक फंगी थी जो एक केमिकल, जिससे केमिकल पेनिसिलियन डेवलप हो रहा था, और उसने उस बैक्टीरिया को डेवलप नहीं होने दिया, उस माइक्रोब्स को डेवलप नहीं होने दिया। इस तरीके से पेनिसिलियम जो ऑब्जर्व हुआ, पेनिसिलियम नोटम। क्लियर? सेकेंड, functions of the penicillium is an antibiotics was first established by Ernest Chain and Howard Florey। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको क्या किया था? फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। डिजीज कॉज्ड बाय द एंटीबॉडीज इंक्लूड प्लेग, वूपिंग कफ, काली खांसी और डिप्थीरिया, गलघोटू एंड लेप्रेसी, इसके लिए कौन सा? कुष्ठ रोग। ये डिजीज़ हैं जो कि बेसिकली कैसी डिजीज़ हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है। इन डिजीज़ को एंटीबॉडी से क्या किया जाता है? दूर किया जाता है, एंटीबॉडी से इनको क्योर किया जाता है। कौन कौन सी डिजीज़ हैं? जस्ट प्लेग, वूपिंग कफ, diphtheria and leprosy. So student, here we will finish this chapter. We will complete our video. Next video we will continue this chapter. Okay student, have a nice day. Thank you.